श्रद्धेय महानुभावों, अंकगणित और बीजगणित दोनों को लेकर जब हम अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं तब तीसरे गणित की ओर जाना सरल हो जाता है। चाहे हम ज्यामिति में जाना चाहते हों, क्षेत्रमिति में जाना चाहते हों, चाहे हम सांख्यिकी में जाना चाहते हों, चाहे हम निर्देशांक ज्यामिति में जाना चाहते हों, चाहे हम सेट थ्योरी में जाना चाहते हों, चाहे हम त्रिकोणमिति में जाना चाहते हों, सभी गणित का आधार अंकगणित और बीजगणित है। इसलिए इसको बढ़िया से समझकर अंकगणित की ओर हम जा सकते हैं। यही ऋषि का निर्देश है। इसलिए यदि हम एक तरफ उदाहरण के रूप में अंकगणित के वर्ग को समझते हैं कि समान दो अंकों का गुणनफल वर्ग है। अब वर्ग से मूलम वर्गमूलम वर्गमूल है, तो 2 गुना 2 4 हो रहा है। 4 को यदि वर्ग कह रहे हैं तो 2 को हम वर्गमूल कह रहे हैं। 3 गुना 3 9 हो रहा है, तो 9 को यदि हम वर्ग कह रहे हैं और 3 को यदि वर्गमूल कह रहे हैं। 4 गुना 4 16 हो रहा है, तो 16 को यदि हम वर्ग कह रहे हैं और 4 को वर्गमूल कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार बीजगणित के अक्षर में विचार करेंगे तो a गुना a। अब यहाँ पर a गुना a में विचार यही करना है कि दोनों की आकृति एक जैसी है, दोनों का रूप एक जैसा है। रूप क्रियायाम, इसमें क्रिया भी एक जैसी होगी। तो अब a के ऊपर 1 मान करके a पर 1 जोड़ 1 हम लिख दिए, तो हो गया a स्क्वायर। a का वर्ग a स्क्वायर हो गया। अब दूसरी आकृति है b गुना b, तो b का वर्ग b स्क्वायर हो गया। c का वर्ग c स्क्वायर हो गया। सबकी आकृति अलग अलग है। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब दोनों को मिला करके वर्ग की बात आ रही है। अब बात आ रही है कि 2a का वर्ग करिए, तो 2 क्या है? अंकगणित। और a क्या है? बीजगणित। तो उसमें a पर पावर करेंगे, घात करेंगे, तो a स्क्वायर। 2 में 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, तो हो गया 4a स्क्वायर। इस प्रकार b में हम 3 ले लें तो 3b ले लें, तो फिर 3 का वर्ग और फिर b का वर्ग। तो 3 का वर्ग अंकगणित के आधार पर, b का वर्ग फिर बीजगणित के आधार पर। तो 3 का 3 से 9 और b का b स्क्वायर, 9b स्क्वायर। इसी क्रम में यदि हम 4 का लेते हैं, 4c का वर्ग, तो 4 गुना 4 16 और c गुना c पावर जुट गया तो c स्क्वायर, 16c स्क्वायर। ये एक पद का दिखाई पड़ता। फिर यदि हम 2 आकृति का ले लें एक ही पद में, तो a भी ले सकते हैं। यदि a भी लेंगे, फिर हम इधर अंकगणित का लेंगे तो 2a भी लिख देते हैं, तो 2 का फिर वर्ग कर लेंगे 4। ए बी का करना होगा तो फिर a पर स्क्वायर फिर b पर स्क्वायर, यानी कि 2ab गुना 2ab, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। इसे बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम abc लेते हैं और फिर ऊपर में अंक 3 लेते हैं। 3abc का वर्ग करिए, तो 3 का 3 गुना 3 9 और abc पर पुनः वर्ग घात 2 करेंगे, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसी क्रम में वर्ग ही आता है कि भाई 4abcd का वर्ग करें, तो 4 का 4 चौक 16 और abcd पर फिर स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, 16a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर। पुनः हम यदि ई लेते हैं, अब फिर इधर हम 5 लेते हैं, 5abcde का वर्ग करें, तो 5 5 25, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर e स्क्वायर, abcde। इसी क्रम में हम
एक आकृति का लेंगे तो उसी आकृति से ऊपर पावर जुटेगा अक्षर में, लेकिन गणित में समान दो अंकों का गुणन होगा। दो आकृति लेंगे तो दोनों आकृति पर अलग अलग घात होगा, तीन लेंगे तीन पर घात होगा। यह क्रम वर्ग का चलेगा। इसी क्रम में यदि हम विचार करें कि बीच में यदि हम जोड़ का चिन्ह लगा दें, प्लस का चिन्ह लगा दें, ए प्लस बी, और फिर हम बात करें कि ए प्लस बी का वर्ग करो, इसका मतलब है कि ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करेंगे, पुनः गुणा की प्रक्रिया हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगी। पुनः यदि ए प्लस बी के वर्ग में यदि हम अंकों को लेना शुरू करें तो अंकों को लेने का दो तरीका है, एक सम होगा एक विषम होगा। तो यदि हम सम को लेते हैं क्रमशः 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इस क्रम में यदि ए में 2 लगा देते हैं और बी में 4 लगा देते हैं तो 2a प्लस 4b। अब इसका वर्ग तो फिर 2a का यदि हम वर्ग करते हैं तो सीधी बात है 2 दूनी 4 और a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया। और 4 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16, अब b का स्क्वायर 16b स्क्वायर, बीच में प्लस। अब प्लस जो a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे उसमें 2 जो आया था उसके जगह पर ab, तो 2 को जेव कहते हैं रख करके ab के जगह पर हम a के जगह पर 2a रखते हैं और b के जगह पर 4b रखते हैं। तो 4 दूनी 8 और फिर 2 से गुना करके 16 यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर जो हम करते हैं 4 चौक 16 प्लस 2ab। तो 2ab में आप क्या देख रहे हैं, 2 तो है ही और a के जगह पर 2a है और b के जगह पर 4b है, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 है। इस प्रकार से क्रमशः प्लस लगाकर a प्लस बी के जगह पर अंकगणित को दिखाकर अंकगणित का नियम और बीजगणित का नियम और दोनों के नियम के आधार पर हम वर्ग करते हैं। यह वर्ग का क्रम बीजगणित अंकगणित दोनों का समन्वय है और इस समन्वय को करके ही बालक और बालिकाओं में हम संस्कार दे सकते हैं। इसी क्रम में जैसा कि चर्चा चली थी कि प्लस और प्लस 2 चिन्ह हैं तो प्लस ही रहते हैं गुणा होने, प्लस में माइनस है तो माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस है तो भी माइनस हो जाते हैं, लेकिन माइनस माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। यह जो प्रीति या प्रीति की व्यवस्था पहले दी गई थी उसको समझ करके हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। मान लिया जाए कि एक दे दिया जाए -a और -a और फिर कहा जाए कि इसको गुना करिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और a पर 1 और फिर a पर 1 2 यानी कि a स्क्वायर। फिर प्लस दे दिया जाए प्लस a और प्लस a, तो प्लस 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 रहा गुना में तो प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी क्रम में -a की जगह पर -2a कर दिया गया और -2a फिर कर दिया गया और कहा गया इसको वर्ग करिए, तो माइनस माइनस वहाँ पर गुना करने में प्लस हो रहा है और 2 दूना 4 ये अंकगणित का नियम आ रहा है और a में a स्क्वायर आ रहा है, तो 4a स्क्वायर। लेकिन प्लस चिन्ह को नहीं दिखाया जाता, माइनस को दिखाया जाता है कि प्लस प्रीति मूलक है और प्रीति मूलक ही सब कुछ होता है। इसलिए यह बीजगणित में अंतर रहस्यमय बना हुआ है कि प्रीति को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्रीति तो प्रीति है, लेकिन अप्रीति को दिखाने की आवश्यकता है। शांति तो शांति है, अशांति को दिखाने की आवश्यकता है, क्लेश को दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए क्लेश मूलक को दिखाने के लिए माइनस की बात कही गई और शांति मूलक प्लस को दिखाने के लिए नहीं बात की गई, वह छुपा हुआ है। यही बीज का स्वरूप है और बीज के स्वरूप में रूप क्रियायाम धातु है और रूप क्रियायाम में रूप्यति
आरोप करते हैं, उसमें रूपित करते हैं, उसमें सक्रियता लाते हैं, उसमें नवीनता लाने का प्रयास करते हैं, उसको चिंतन मनन में ले जाने का प्रयास करते हैं,